नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आप किसी प्रॉब्लम को हाइलाइट नहीं करेंगे या फिर आप किसी प्रॉब्लम को अगर एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, तो कभी भी आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आज बेसिकली मैं एक प्रॉब्लम के बारे में जिसके ऊपर अधिकतर लोगों का बात नहीं होता है, उसको हाइलाइट करूँगा और वो ये है कि हम लोग एज़ इंडियंस के अंदर में जो एम्पैथी है, मतलब दूसरों के प्रति भावना या फिर दूसरों का अच्छा सोचना, ये बहुत ही कम हो गया है। और एक तरह से हम लोग सब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही गुस्से वाले लोग बन गए हैं, जो कि पहले कभी ऐसा था नहीं। और इस कारण से हुआ ये है कि किसी भी पर्सन के साथ अगर मिसहैप हो जाता है, कुछ भी दुर्घटना हो जाता है, तो हम लोगों को उस चीज़ के बारे में बुरा लगना बंद ही हो चुका है। हम लोग उस इंसिडेंट को एक इंसिडेंट की तरह से लेते हैं और कुछ घंटों बाद ही उसको भूल के आगे बढ़ जाते हैं। प्लस उस इंसिडेंट में जिन लोगों को भी कुछ भी क्षति पहुँचा, उनका भी हम लोग आजकल हेल्प नहीं करते हैं। आप अक्सर बहुत बार ट्विटर या फिर सोशल मीडिया में देखे होंगे कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को मोलेस्ट कर रहा है या फिर हरास कर रहा है, और ये सभी के सामने हो रहा है, बट किसी के पास कोई गट्स नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, उस चीज़ को होने दे रहा है। और ये तो और भी ख़राब तब हो जाता है कि जब ऐसे लोग, मतलब जो मॉलेस्टेशन है, हैरेसमेंट है, वो पुलिस के सामने करते हैं और इवन पुलिस भी चुपचाप खड़ी होके देखती रहती है। इससे हम लोग को ये सोचना चाहिए कि बेसिकली हम लोग कैसा सोसाइटी बना रहे हैं अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए। क्या वहाँ पे मतलब जो मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट, क्राइम, इनजस्टिसेज़ है, ये सब इतना कॉमन हो जाएँगे? आपको बहुत बार ये दिखा होगा कि गाँव तरफ में आप जाते हैं, तो वहाँ के लोगों के अंदर में एक आपके प्रति हेल्पिंग भावना होती है। मैं बेसिकली थोड़े सेमी टाउन या फिर पूरे रूरल एरिया का बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि वहाँ के लोग हेल्प करने में आगे रहते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी पता नहीं शहरों में क्या हो चुका है, शहरों में सब कोई अपने-अपने गेटोज़ में बंद होके रह गए हैं। सभी का अपना 4 बाई 4 का एक एरिया है, उसी के अंदर फिक्स है। वहाँ पे उनका जो परिवार है, वही उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। आगे में चाहे किसी पर्सन के साथ कुछ हो रहा हो, वो उसको उतना केयर नहीं लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। कभी वही इंसिडेंट अगर आपके साथ भी होगा, तो सामने वाला भी आपको हेल्प नहीं करेगा। ये आपको समझना चाहिए। जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे, यूनिवर्स भी रिटर्न में आपको वो वही चीज़ देगा। ये मतलब मैं बेसिकली कर्मा का जो फिलॉसफी है, उसको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसा आप करेंगे, वो कहीं न कहीं एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की तरह से जाएगा। जैसे कि आज अगर कोई पर्सन कुछ इनजस्टिस होता है, तो वो कुछ बोलता नहीं। इसका वीडियो बन जाता है, सोशल मीडिया में चल जाता है। तो ये लोगों के लिए और कॉमन हो जाता है कि कोई भी कुछ करेगा, हम लोग को कुछ बोलना नहीं, चुपचाप अपना फ़ोन निकालना है, वीडियो बनाना है और आगे बढ़ते जाना है। लेकिन अगर आप वहाँ पे एक स्टैंड लेते हैं, सामने किसी भी पर्सन के साथ कुछ भी बुरा हुआ हो, आप उसको जाके अगर हेल्प करते हैं, तो क्या पता इस चीज़ को भी कोई देख रहा हो, क्या पता कोई छोटा बच्चा इस चीज़ को देख रहा हो, ये बात उसके दिल में चल जाए, फिर जब वो बड़ा हो, वो भी इस तरह से हेल्प करे। तो हम लोग का जो भी एक्शन होता है, उसका कहीं न कहीं पे कॉन्सिक्वेंस हम ही लोगों को झेलना पड़ता है। ये बात हम लोगों को अच्छे से याद रखना चाहिए कि अगर आप अच्छा करेंगे, भले आपने कुछ अच्छा किया हो, शॉर्ट टर्म में आपको उसके लिए कुछ भी ना मिल रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में क्या पता आपका वो जो छोटा-सा अच्छा जेस्चर था, वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इन द सोसाइटी। सिमिलरली हम लोगों को एज़ इंडिविजुअल ये भी देखना चाहिए कि किस चीज़ को हम लोगों को कहाँ तक रोकना चाहिए। इन द सेंस एज़ इंडिविजुअल हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि जो भी खराब चीज़ें हैं, हम लोग उसको ज़्यादा प्रमोट क्यों करते हैं एज़ कम्पेयर टू अच्छी बातों को। अगर कोई किसी पर्सन के साथ मोलेस्टेशन करता है, किसी का आइडेंटिटी रिवील कर देता है, तो हम लोग उसको ज़्यादा शेयर करते हैं, बजाय इसके कि हम लोग उसको रिपोर्ट करें, उस वीडियो को टेक डाउन करने के बारे में सोचें, ये नहीं। हम लोग एज़ ह्यूमन, जो हम लोग का नेचर है, वो जो नेगेटिव चीज़ है, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़ें। आपको सोशल मीडिया में जो सबसे खराब-खराब वीडियोज़ है, उसी का सजेशन सबसे पहले आएगा अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो। ये एक तरह से मार्केटिंग का टूल है कि ह्यूमन का जो लस्ट है, उसको वो लोग मतलब एज़ टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। आपको लस्टफुल कंटेंट्स दिखाकर आपसे जो रेवेन्यू है एडवर्टाइज़मेंट का, वो ले रहे हैं। तो ये हम लोग को भी सोचना चाहिए कि जो ये सोशल मीडिया है, हम लोग उसके यूज़ के लिए बने, ना कि वो हम लोग के यूज़ के लिए। हम लोग को ये समझना होगा कि क्या कंटेंट हम लोग के लिए अच्छा है और क्या हम लोग को देखना चाहिए, बजाय इसके कि क्या हम लोग को रिकमेंड किया जा रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि एज़ इंडियन सबसे पहले हम लोग थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो, थोड़ा-सा ज़्यादा हम लोग के अंदर एम्पैथी आए लोगों के प्रति। कुछ भी कुछ भी बुरा होता है, तो उसके प्रति हम लोग उसको एज़ वन ऑफ द इंसिडेंट लेके आगे ना बढ़े। हम लोग को उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग को जो भी इनजस्टिस हो रहा है, उसको सोसाइटी में एक कॉमन नॉर्म नहीं बनाना है। हम लोग को उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट बनाना है। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि इस वीडियो से कोई भी पर्सन जो देख रहा है, वो थोड़ा इस बात को समझे कि हम लोग को और ज़्यादा एम्पैथेटिक होना, कि हम लोग को और ज़्यादा सेंसिटिव होना है इन सब इश्यूज़ को लेकर। कोई भी अगर हम लोग के साथ अच्छा करता है, तो उसको हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए। किसी से अगर हम लोग रिक्वेस्ट करें, तो उसको हम लोग को प्लीज़ बोलना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा अगर हम लोग ये सब जेस्चर्स लाएँगे, तो ये हम ही लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद।